नमस्कार छात्रों, स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का जो अध्याय 2 है जिसका नाम है बहुपद, उसका प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन संख्या पहला के पहला को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें हमको शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, शून्यक क्या होता है? एक्स का वैल्यू होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा बोलते हैं और एक को बोलते हैं बीटा। दो शून्यक ज्ञात होगा। दो शून्यक क्यों ज्ञात होगा? जितना इस पे यानी बहुपद पे जितना घात है उतना शून्यक आपको ज्ञात होगा। दो रहेगा तो दो ज्ञात होगा, तीन रहेगा तो तीन ज्ञात होगा। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है, इसलिए इसका घात क्या है? दो है, तो दो प्राप्त होगा। अब आपको कहा जा रहा है, सबसे पहले इसमें आपको समझना होगा कि द्विघात बहुपद में होता क्या है, द्विघात बहुपद क्या रूप होता है। तो द्विघात बहुपद का एक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद का रूप होता है। ठीक है, अब कोई भी समीकरण जो है वो द्विघात बहुपद के रूप में होता है। जैसे यहाँ पे जो द्विघात बहुपद है आपका क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू और एक्स, ये मान नहीं बदलेगा, सिर्फ इसमें मान बदलेगा ए बी और सी का। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 2 हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरह से ये बदल सकता है, लेकिन एक्स स्क्वायर और एक्स का वैल्यू सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, इसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहले तो समझना होगा कि इसका शून्यक किस तरह से निकालेंगे। तो शून्यक इसको गुणनखंड करेंगे तो निकालेंगे। उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता का हम लोग जांच करेंगे। उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे। वीडियो पर बने रहें और आगे चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो है क्वेश्चन जो हमारा है उसको एक बार लिखेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का क्या तरीका है? क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बोला? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसमें शून्य दे देंगे। अभी तक जब तक शून्य नहीं दिए है तब तक ये द्विघात बहुपद है। शून्य दे दिए तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे? इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग जानेंगे। नियम क्या है कि जो फर्स्ट पद है, जो पहला पद है और जो अंतिम अचर पद है, वो दोनों को आपस में गुना करना रहता है। और गुना करने के बाद उसको हम लोग इसको गुणनखंड निकाल सकते हैं। क्या है? तो हमारा जो आप देख सकते हैं कि पहला पद है वो है एक्स स्क्वायर। ठीक है, और गुना करेंगे, अंतिम अचर पद है वो माइनस का 8 है। इसको गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है। एक को 8 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर के यह सिंगल है तो उसको हम लोग सिंगल एक्स स्क्वायर लिख देंगे। हमको इतना से मतलब है। ठीक है, अब क्या करना है कि ये माइनस 2x को ऐसा दो भाग में इस जगह पे तोड़ना है, ऐसा दो संख्या यहाँ रखना है जो गुना करने पर इतना आ जाए और जोड़ने या घटाने पर जो दो संख्या यहाँ पे रखेंगे वो -2x आवे। ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ कितना रखेंगे? तो कुछ नहीं करना, इसमें जो संख्या गुना करने के बाद जो संख्या आ रहा है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। जैसे 8 आया, ठीक, अब 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, इस तरह से दो संख्या हमको प्राप्त होता है। हमेशा दो ही संख्या प्राप्त करना है, कभी कभी 3 हो जाएगा, फिर भी दो संख्या में ही उसको कन्वर्ट करना है गुना करके। तो हम लोग देखेंगे कि क्या 2 और 4 से किसी तरह से भी क्या हमारा 8 आ सकता है? तो एकदम आएगा। 2 और 4 को आपस में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और फिर देखेंगे 2 और 4 से जोड़ने या घटाने पे हमको -2 आना चाहिए। तो क्या आ सकता है? एकदम आ सकता है। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ माइनस लाना है, इसलिए हम क्या करेंगे? बड़ा संख्या में माइनस का चिन्ह देंगे और छोटा संख्या में प्लस का चिन्ह देंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? -2। यानी कि इस जगह पे दो संख्या जो हम तोड़ेंगे वो एक 2 के रूप में तोड़ेंगे और एक 4 के रूप में। 2 कैसा होना चाहिए? +2 और 4 कैसा होना चाहिए? -4। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे आगे यहाँ पे इस जगह पे एरो का निशान देंगे, क्योंकि यहाँ बराबर हमारा आएगा, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। जैसे पहला पद है, पहला पद को हम लोग सेम वैसे ही लिखेंगे। दूसरा पद में क्या करेंगे? जो हम तोड़ रहे हैं इसको दो संख्याओं में, उसमें एक्स लगा करके लिख देंगे। तो यहाँ पे एक -2, सॉरी, यहाँ पे एक +2 है और एक -4 है। तो हम लोग लिखेंगे प्लस का 2x, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 4x, लिख दिए। और उसके बाद जो लास्ट पद है अचर पद, उसको भी हम लोग सेम लिख देंगे, -8 बराबर 0। इस तरह से बनेगा। अब हमारे पास यहाँ देख सकते हैं कि इस लाइन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 पद था। अभी हमारे पास कितना पद हो गया? 4 पद। अब क्या करेंगे कि ये जो 4 पद है उसका 2-2 पद का हम लोग कॉमन लेंगे इस तरह से।
ठीक है। अब क्या करेंगे, दो दो पद का कॉमन किस तरह से लेंगे, कॉमन ये होता है कि जो दोनों में रहे, जो दोनों में रहे, जैसे एक पद है यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक पद है प्लस 2x, ये दोनों में क्या चीज आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x में दोनों चीज क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब है कि 2 बार x है गुना में, और प्लस ये 2x है तो आपस में क्या चीज में है, गुना में है। ठीक है। अब ये दोनों में क्या है, जो दोनों में है, तो x है दोनों में, ये 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो जो दोनों में है उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर x बच गया, और ये प्लस जो है यही बीच में डिवाइडर का काम करता है, यहाँ पर क्या बच गया 2, ये कॉमन जो लिए वो दोनों में से ले लिया। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसी तरह से जो यहाँ भी हमने समझाया वही चीज को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, गुणांक में डबल एक्स था तो एक एक्स ले लिए तो एक एक्स बचेगा, प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे, 2x दोनों आपस में गुणांक में है तो एक्स ले लिए तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 2 बच गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग कोष्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो चिन्ह है वही चिन्ह को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और लिखने के बाद ये देखेंगे कि दोनों में क्या है, आप देख सकते हैं कि इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 8 है, तो क्या 8 का अगर हम लोग गुणांक निकालेंगे तो क्या उसमें 4 नहीं निकलेगा, देखिए 2 चौके 8, यानी 8 को अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास 2 गुने 4 आता है। ठीक है, तो यानी कि 4 है इसमें भी, तो हम लोग क्या करेंगे 4 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4, कॉमन में 4 ले लेंगे। अब 4 ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे, और माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूना के 8, चूंकि यहाँ पे हम क्या किए 8 का गुणांक ये गुणनखंड किए तो हम इससे इसमें भाग करेंगे तो 4 दूना के 8, 2 बार में ये कट जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे, बराबर में 0 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम जो है वो लिखेंगे कि जो जो बाहर में है, जो कोष्ठ से बाहर में है, जो 2 पद, वो दोनों पद को एक कोष्ठ के अंदर कर देंगे, जैसे यहाँ पे एक एक्स है बाहर में तो एक्स बाहर में कर देंगे, अब माइनस यहाँ पे 4 है इसको एक, ये दोनों को एक में कर देंगे। और देखिए आपका ये सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, ये जो कोष्ठ के अंदर दोनों पद आया ये सेम आ जाएगा आपका, जब प्लस माइनस का फर्क आएगा और ना ही संख्या का, तब समझिएगा आपका सही बन रहा है। तो ये दोनों x प्लस 2 है, x प्लस 2 है, तो दोनों को एक में ही एक को ही लिखेंगे हम लोग, x प्लस 2 बराबर 0। आप देख सकते हैं कि ये दोनों में जो है हमारा दोनों के लिए शून्य है। अब क्या करेंगे, बारी बारी से इसका शून्यक निकाल लेंगे, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 4 बराबर 0, और इधर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि x बराबर 4 उधर जाएगा तो माइनस में 4 है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। अब x बराबर हमारा क्या है, x बराबर माइनस, x बराबर प्लस 2 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा -2। अब ये जो दो शून्यक आया, जो हमने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया कि 2 शून्यक आता है उसको हम लोग एक ठोक करते हैं अल्फा, और एक दूसरा शून्यक है वो उसको कहते हैं बीटा। ठीक है, तो ये हमारा 2 शून्यक प्राप्त हो गया, एक 4 प्राप्त हो गया, एक -2। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला भी हम बता रहे हैं आपको। तो सूत्र होता है कि अगर ये जो शून्यक है इसका 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़, यानी कि शून्यक क्या है हमारे अल्फा है और एक बीटा है, बराबर क्या होता है, ये होता है -b/a। एक फॉर्मूला ये हो गया, और एक फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर ये आपका हो जाता है c/a, ये होता है। यही दोनों में हम लोग रख करके देखेंगे क्या सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे शून्यकों का जोड़, यानी कि जांच लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले जांच लिख लेंगे और प्रश्न के हिसाब से लिखेंगे शून्यकों का जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा हमारा क्या आया, अब यहाँ पे देख सकते हैं 4 आया है, तो अल्फा की जगह पर हम क्या रख देंगे 4 रख देंगे, प्लस बीटा हमारे पास क्या है -2 है तो हम लोग -2 रख देंगे, बराबर माइनस यहाँ पे है, उसके बाद बी क्या है, तो आपको यहाँ आना है, यहाँ पे इसका जो गुणांक है वो 1 है, तो यहाँ पे जो है वो a हो जाएगा, और ये -2 x का गुणांक है इसलिए ये b हो जाएगा, और ये -8 है वो c हो जाएगा। तो हमारे पास b चाहिए हमको, तो b क्या है -2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे -2। ठीक है, और बटे a क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो हम लोग 1 लिख देंगे। तो इसको हल करेंगे, ये दोनों को हल करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 लिखेंगे और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -2 बराबर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया हमारा 2/1। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा, बराबर 2 में से 1 गया, 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए दोनों बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से जांच करेंगे अगला इसका शून्यकों का गुणनफल। चलिए देखते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या आता है। शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, दूसरा ये स्थिति 1 हो गया, स्थिति 2, दोनों का जांच करते हैं हम लोग, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a।
हमने फॉर्मूला में आपको बताया सी बटा ए होता है। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा 4 है, इंटू बीटा कितना है -2 है। तो हम लोग लिखेंगे अल्फा की जगह पे 4 लिखेंगे और बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, बराबर सी क्या है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं सी -8 है। तो हम लोग सी की जगह पे क्या लिखेंगे -8 बटे ए कितना है, ए क्या है हमारा 1 है, हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब इसी को हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, 4 दूना के क्या हो जाएगा -8 होगा, बराबर 1 से -8 में भाग लगेंगे तो -8 आएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों बराबर आ गए, तो ये जांच हमारा सही हो गया। इस तरह से आपको बनाना है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि